देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पेपर कोड है 346 VX, क्लास 12 है, 2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक नंबर में आपको लिखना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम है, ये आपको लिख देना है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल है ये हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। इसने बोला है कि हमारे पास एक 100 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र बोले तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तल के लंबवत है। एक तार को 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है, यानी जो हमारे पास वायर है उसको सर्किल बना लिया जाता है और वो उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाती है, उसको उसके सामने रखा जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसी तार को हम खींच के एक स्क्वायर बना देते हैं 0.1 सेकेंड में, फिर उसको रख दिया जाता है। तो आपको ये बताना है इसमें कितना हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। E इज इक्वल टू होता है मेरे पास माइनस का डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है, यानी हमें क्या करना है, फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। टाइम हमारे पास दिया हुआ है, जो टाइम में चेंज आ रहा है, पहले समय 0 था, उसके बाद समय क्या आया है 0.1 सेकेंड तो dt दिया हुआ है, इसी को हम ये लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इसी को कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो डेल्टा टी हमारे पास कितना है, डेल्टा टी हमारे पास है 0.1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो समय 0 होगा ना, तो t1 जो है वो 0 है और t2 जो है वो हमारे पास 0.1 सेकेंड है, तब निकालोगे तो डेल्टा टी निकल आएगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अगर हमें डेल्टा फाई पता चल जाए, डेल्टा फाई बोले तो फाई 2 माइनस फाई 1, अगर ये पता चल जाता है तब काम हो जाएगा, तो हम निकाल लेंगे। इसने बोला है कि हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत है, ये तल हमारा है, ठीक है, तो इसके लंबवत बाहर की तरफ बना लेते हैं, ये बना लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसको बाहर बनाने के लिए हम डॉट से दिखाते हैं, ऐसे लगा होगा, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे बाहर की तरफ होगा, यहाँ पर भी होगा वही, यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक बना दो, तो ये हम चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, ठीक है। अगर क्रॉस होता तो अंदर होता, ये बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं बनाना चाहते ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पहले केस में सबसे पहले हमने क्या किया है, जो वायर है उसको सर्कुलर लूप दे दिया है। कैसा दे दिया है, सर्किल बना दिया है, तो ये हमने इसको क्या किया है, सर्किल लूप दे दिया है वायर को। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, 0.1 मीटर भी कह सकते हो, 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर कह सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या फ्लक्स आएगा, यहाँ पर हमें कितना फ्लक्स आएगा ये निकालना है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारे पास फाई इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, या फिर इसी को हम कहते हैं वेक्टर बी वेक्टर ए और कॉस थीटा कहते हैं। थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और हमारे पास जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, इनके बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा सामने से लिया जाता है, तो इसके लंबवत लेना होता है। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी बाहर की तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर की तरफ आ रहा है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया में लेना होता है, तो इसके जो एंगल लेना होता है इसके सामने का लेना होता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो पहले ही सामने की तरफ था और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सामने की तरफ आएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमारे पास फाई 1 निकाल लो, क्या निकालोगे फाई 1 फाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई 1 हमारे पास ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया हुआ है 100 टेस्ला, तो ये लिख दोगे 100, ठीक है। इसके बाद एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, पाई और आर स्क्वायर बोले तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। एंगल 0 क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ से हम फाई 1 निकालेंगे, फाई 1 कितना आ जाएगा, फाई 1 हमारे पास आ जाएगा 100, ये रहेगा, और यहाँ पर ये जो है इसका स्क्वायर लिख दोगे, पहले तो इसको लिख दो 3.14 और फिर इसका आर स्क्वायर लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁻², ठीक है। ये हमारा आर स्क्वायर आया है, इसको जब रखोगे तो 2 पॉइंट लग जाएंगे, ये दोनों इससे कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास फाई 1 जो निकल के आ गया, फाई 1 हमारा निकल के आ गया है 3.14 वेबर, कितना आया है वेबर, ये हमारे पास फ्लक्स की यूनिट होती है, ठीक है। ये हमारा एक आंसर आया, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा केस, ये पहला केस था, अब दूसरे केस में क्या हुआ है, ये फर्स्ट केस था, केस फर्स्ट, जब हमने इसको क्या बनाया है, जब हमने इसको बनाया है
सर्कुलर लूप बनाया है। दूसरा केस देखो दूसरा केस क्या होगा, यहीं पर थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, सेकंड केस में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र तो यही रहेगा जो पहले था, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, रिंग लाइट आएगी, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुंबकीय क्षेत्र ही बना रहा हूँ, ऐसे बना लिया। ये चुंबकीय क्षेत्र हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रख देते हैं, अब हम रख देते हैं जो वायर था उस वायर को बना दिए है, क्या बनाए हैं, हमारे पास दिया गया है वर्गाकार रूप बनाया गया है। क्या बनाया गया है, वर्गाकार रूप। इस वायर को हमने वर्गाकार रूप बना दिया है। क्या बना दिया है, वर्गाकार रूप। ये हो गया। अब हमारा केस पूरा ये होना चाहिए, क्योंकि तार जो है सेम है, जो पहले था वायर वही अभी भी वायर है। ये इसी का तार हमने यूज किया यहाँ पर, लेकिन वर्ग की हमें कोई रेडियस नहीं, कोई डायमेंशन नहीं दी गई, जबकि इसकी हमें रेडियस दे दी गई थी। तो सारा काम हमारा होना चाहिए कि इसकी रेडियस कैसे निकाली जा सकती है। हमेशा याद रखना, पेरीमीटर कभी नहीं चेंज होगा। क्या नहीं चेंज होने वाला, पेरीमीटर जो इसका है वही इसका होगा, है ना, क्योंकि तार तो एक ही है, उसको हम जैसे घुमा दें, लेकिन उसका पेरीमीटर तो नहीं, परिमाण तो नहीं चेंज होने वाला। तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर बराबर होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर, किसी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, किसी स्क्वायर का पेरीमीटर, इसकी डायमेंशन अगर a है तो इसका पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का योग, तो 4a हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया यार आज गले में। तो चलो केस 1 का पेरीमीटर यानी परिमाण बराबर होगा, बराबर होते हैं, परिमाण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। परिमाण बोले तो पेरीमीटर जो होता है वो बराबर होता है। यहाँ पर क्या है, 4a इज इक्वल टू कितना होगा, किसी भी सर्किल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर तो सर्किल में उसको परिधि कहा जाता है। क्या कहते हैं, परिधि। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई r। r तो पता ही है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 4a इज इक्वल टू, पहले इसको काट देते हैं, यहाँ से 2 से काटोगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर a निकालना चाहता हूँ मैं, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.14। ये तो हमारा हो गया क्या, पाई की वैल्यू। रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास 0.1 है, और इसको 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 बचेगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1, और इसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। पॉइंट कितने बाद है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास जो डायमेंशन आ गई है वो कितनी आ गई है, 0.157 मीटर। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा एरिया, क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का, वो a स्क्वायर हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 0.157 इंटू 0.157। अगर इसको देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा जो है 16 के अप्रोक्सीमेट है। तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 करीब होता है ना, लेकिन ये 16 से कम है, हाँ 16 से थोड़ा कम है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, ये सब समझने की बात है। यहाँ पर हमने देखा कि 0.7 है, इसको हम 16 मान लेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 256 होगा। फिर उसके बाद, लेकिन ये इससे कम है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं, कितने हैं पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 246। अब पॉइंट कितने हैं, 1 2 3, 3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, तब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो इतना ही हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 तो ही है, 1 1 2 3, ये हो जाएंगे, फिर 2 4 6। ठीक है, इतना ही आना चाहिए, देख लो एक बार। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया है। अब एरिया आ गया है तो हमें फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। इसको देख लेता हूँ एक बार, मिला लेते हैं, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। ये जो हमने निकालेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर देख लो जरा, तो ये तो हमारे पास एक पॉइंट और पड़ेगा, 3 के बाद हमने लगा दिया। ठीक है, ये डायमेंशन आ गई 0.14। अब इसके बाद क्या है, अब हमें निकालना है फ्लक्स। तो इसको रखो यहाँ पर, देख लेते 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ठीक है। यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे, तो 6 आनी चाहिए।
और जब इसका हम करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास इतना आ रहा है, देख लेना कैलकुलेशन करने के बाद। ये थोड़ा 0.00 और 0.022465 जब इसका हम वो लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा मेरा निकल के। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है फ्लक्स। पहला हमने φ1 निकाल लिया पहले केस में, अब φ2 निकलेगा। क्या निकलेगा? φ2 निकलेगा। तो इसको यहाँ पे देखो, अब क्या निकलेगा? φ2 निकलेगा। तो φ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? φ2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, ठीक है। एंगल 0 होगा जैसे इसमें था, क्योंकि इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे ये रहेगा और एंगल दोनों सेम रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कितना निकाला है? ये हमारे पास 100 है, ये तो दिया ही हुआ पेपर में। और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये कितना निकली है? 0.0246 और 5, ये इतना आया है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास φ2 जो आ जाएगा, φ2 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 2 जीरो बढ़ा दो, 2.465, ये वेबर आ जाएगा, वेबर। अब हमारे पास क्या है? डेल्टा फाई निकाल लो। डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? φ2 माइनस φ1, ठीक है। जब इसको रखोगे तो यहाँ पे कितना निकाला था? ये हमने निकाला था 3.14, सॉरी पहले इसको लिखो 2.465 माइनस ये कितना आएगा? 3.14, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.675 वेबर। देख लो एक बार इसको, ये इतना आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, और इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमने ये बताया आपको, ठीक है। अब इसका यूज करो तो यहाँ से ये माइनस पे आएगा। कैसा आएगा? निगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये निगेटिव आएगा। अब यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ इसको हम लोग ई से लिखते हैं, क्या आएगा? माइनस का, और ब्रैकेट में फिर माइनस आएगा 0.675, और टाइम में कितना चेंज आ रहा है? टाइम में हमारा चेंज आया 0.1 सेकेंड। ये हमारा कट जाएगा, यहाँ से ई इक्वल टू आ जाएगा 6.75, ठीक है, और ये हमारा बोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लें, दोनों केस याद रखना। इसको करने का तरीका यही है कि इनको जब रखोगे ना तो ऐसे कुछ सोचना होगा कि मल्टीप्लाई करना है। तो ये 200, अगर ये 16 के अप्रोक्सीमेट मान लिया जाता कितना आता? 256 आता करीब, लेकिन ये 16 से कम है तो 246 आ जाएगा। बस पॉइंट अरेंज करना होगा, 1 2 3 4 5, और इसके बाद एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएंगे पूरे। एक इसके पीछे 0 आएगा ना, एक 0 लगा दो, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लें, ठीक है। इसको करना ऐसे ही है जैसे हमने आपको बताया है, प्रॉपर वे में करके लाना है। डायग्राम बना दोगे तो बेस्ट है, नहीं बनाओगे तो बस आइडिया होनी चाहिए कि क्या किए हैं हम। डायग्राम बनाने से ये पता चल जाता है कि एंगल 0 है कि नहीं है, है ना। अब इसका देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बाहर की तरफ है, ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी बाहर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 0। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछे। बस कैलकुलेशन करना होगा आपको, थोड़ा जल्दी हो सके तो जल्दी, बाकी आप अप्रोक्सीमेट करना जानते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम का लिंक इसी चैनल में, जब चैनल का डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो वहाँ मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो उस क्वेश्चन को उस ग्रुप में भेजिए फोटो खींच के, ठीक है। उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको देंगे, ठीक। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।